सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। एक बार सभी सुमन माता जी का स्वागत करेंगे। बहुत दिनों में माता जी आपकी आवाज हमें सुनने को मिली है, इतनी हाँ जी मधुर आवाज। जी माता जी। हरे माता जी मैं कृष्णा। थोड़ी अस्वस्थ थी तो इसलिए मैं क्लासेस भी नहीं ले पा रही थी, तो कोई नहीं, अब मैं रेगुलर लूंगी। हाँ माता जी, मैंने तो बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं आवाज लगा रही थी आपको, पर पता नहीं मेरा अच्छा, नेट चल रहा था, आवाज आ नहीं रही थी। नहीं माता जी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी कुछ ज्यादा ही खराब थी, तो इस वजह से ना मैं नहीं ले पा रही थी। तो फोन पे बात अच्छा करूंगी आपसे, है ना? ठीक। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे 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 कृष्णा माता जी दंडवत कृष्णा माता जी, माता हरे जी माता पृष्ठ जी। संख्या बता दो, कहाँ से शुरू है? माता जी यहाँ से पढ़ना। नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया। मेरे जी में माता जी। 141 है, आपके में देखो कौन सा है। मेरे में 141 है, आपके में देखिए पेज नंबर। नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया, यहाँ से पढ़ना। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ना माता जी, आ, ये तो पीछे नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया माता जी। अच्छा ठीक है, हाँ हरे जी, कृष्णा नाग माता पत्नियों जी। ने आगे निवेदन किया, यहाँ से पढ़ना। नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। जो नाग पत्नियां थी वो सभी जो कृष्ण भगवान हैं उनको नमस्कार कर रही हैं। तो उन्होंने उनकी जो महिमा थी उसको पहचान लिया था। तो उन्होंने कहा, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं, आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल हैं। संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत वर्तमान तथा भविष्य, मास दिन घंटा क्षण के रूप में समग्र काल के दृष्टा और प्रतिरूप हैं। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण घंटा दिन वर्ष तथा भूत वर्तमान भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप हैं, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड हैं, फिर भी आप उसके सृष्टा हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदिकरण भी हैं। तो यहाँ पर जो नाग पत्नियां हैं वो गुणगान कर रही हैं कृष्ण का, कि जो ये जल है, पृथ्वी है, या जो भी है, चाहे घंटा है, दिन है, वर्ष है, भूत है, वर्तमान है, या कुछ भी घटित होने वाला है, जो श्री कृष्ण है वो सब जानते हैं, उनको सब पता है। आप ही समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मन तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं,
किंतु आप अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप अनंत सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले हैं। यानी अगर कोई छोटी से छोटी भी वस्तु है, कोई छोटे से छोटा भी अगर कोई जीव है, तो हर एक की उत्पत्ति का जो कारण है वो श्री कृष्ण है। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। हम आपको सादर प्रणाम करती हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं और आप हम सभी को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी हैं, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्व्यूह रूप में वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप हैं। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। श्री भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ समझती हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती हैं। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा हैं, अतः हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों सतो, रजो तथा तमोगुण के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यदि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान श्री विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत हैं और परम शांति के इच्छुक हैं, उनके लिए आपके श्री विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रही हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह अपनी निराशा से मुक्त हो सकता है। तो पहले जो नाग पत्नियां हैं, वो श्री कृष्णा के स्वरूप के बारे में बात कर रही थी। उनके बारे में बात कर रही थी कि वो अनंत है,
भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये जगत है इसकी उत्पत्ति के कारण भी वही है और इसका जो विनाश है वो भी उन्हीं के हाथों होता है। तो उत्पत्ति है चाहे पालन है चाहे संहार है, इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीन प्रमुख देवों के रूप में भगवान ने विस्तार किया है। तो जो व्यक्ति ऐसा है जो कि शांति चाहता है अपने जीवन में, तो उससे ये कहा जाता है उस व्यक्ति को कि वो श्री विष्णु के जो शांत अवतार हैं, क्योंकि उन्हें शांत अवतार माना जाता है, कि वो उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो श्री कृष्णा की के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कही नाग पत्नियों ने उनके लिए। इसका मतलब ये है कि वो जानती हैं कि वो कौन है। उसके बाद में वो प्रार्थना कर रही हैं कि जो उनके पति हैं, जो कालिया नाग हैं, उनको वो माफ कर दें श्री कृष्णा, और उन्हें जीवन प्रदान करें। फिर लास्ट में वो यही बोलती हैं कि आप जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगी, और जो भी वो विनय कर रही हैं, जो भी उनसे वो प्रार्थना कर रही हैं, तो वो चाहती हैं कि वो उन्हें स्वीकार करें। नाग पत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। अब जब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने कालिया को मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही श्री भगवान के प्रहार से अचेत था, वो बेहोश था जो कालिया था भगवान के प्रहार के कारण। अतः चेतना आने तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रिया चैतन्य हो उठी। तो मुक्त होने के बाद क्या हुआ, उसकी जो इंद्रिया थी उसमें चेतना आ गई और वो बेहोशी से उठ गया। वह हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ है कि मैं तमोगुण गुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और विषालु हूँ। तो कालिया नाग कहता है कि मेरा जो जन्म हुआ है ऐसी योनि में हुआ है जिसमें तमोगुण प्रभावित योनि है ये, जिसमें जो सर्प की, जैसे आपने देखा होगा कि नेचर होता है सर्प का कि वो क्रोधी होता है, ईर्ष्यालु होता है। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। तो जैसा स्वभाव होता है एक व्यक्ति का, उसी हिसाब से उसे अगले जन्म में देह मिलती है। श्री भगवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अति कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालिया ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। तो जो कालिया नाग है वो प्रार्थना करता है भगवान से और कहता है कि जो मेरी प्रवृत्ति ऐसी इसीलिए है क्योंकि मैंने नाग के रूप में जन्म लिया है, और सभी जो नाग हैं उनकी प्रकृति रूप से ही उनमें ये सारे गुण होते हैं। फिर वो कहता है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ भगवान श्री कृष्ण से, और आप चाहें तो मुझे क्षमा कर सकते हैं या आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं। यह सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब न लगी। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। तो भगवान ने माफ कर दिया उसे और कहा कि तुम सागर में चले जाओ इस स्थान को छोड़ करके, और जो भी पत्नियां हैं, पुत्र हैं, जो भी संपत्ति है तुम अपने साथ लेके जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना। उसे उन्होंने ऑर्डर भी दिया कि भैया अब से तुम जो यमुना है उसके जल को दूषित नहीं करोगे, क्योंकि पहले जो यमुना का जल था उसने दूषित कर दिया था, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गाय तथा ग्वाल बाल पी सकेंगे।
पहले जो गायें थी या कोई भी उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सांप के जहर से जहरीला हो गया था। तब श्री भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले। तो भगवान चाहते थे कि जो ये आदेश है सभी को सुनाई दे, जिससे अब कोई कालिया से न डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान ने यह भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहां मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। तो जो कालिया नाग था वो यमुना में इस डर के मारे भाग कर आया था, क्योंकि उसे डर था कि जो गरुड़ है वो उसे खा जाएगा। श्री भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल माला, रत्न आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगी। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण थे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो शुरू का जो पैराग्राफ था ना, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था, तो आप समझा देना, है ना। नहीं, सही समझाया आपने। तो अभी दूसरा चैप्टर पढ़े या इसको थोड़ा सा इसको ही बस कर ले? माता जी आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा ना, क्योंकि अगला जो चैप्टर है ना वो भी छोटा सा ही है। तो अगला पढ़ देती हूँ मैं, आप बता दो। माता जी हाँ आप जी। ये 17वां पढ़ दो, फिर टाइम रहेगा तो एक्सप्लेन कर देना। छोटा ठीक सा है। ही है, एक पेज का ये हाँ, तो। 2 ही पेज है ये दवाग्नि वाला ना, ये पढ़ दीजिए आप, फिर मैं समझा दूंगी। ठीक है जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी को। दावाग्नि का शमन, पाठ 17। कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था। तो ये पास्ट में जा रहे हैं, और कि किस टाइम जब कालिया नाग था वो यमुना में छिपने के लिए आया था वो, क्योंकि उसे ये लगता था कि गरुड़ वहां पर नहीं आएगा। और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। तो जो राजा परीक्षित हैं उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि जो कालिया नाग है, बहुत सुंदर स्थान था उसका, तो उसको त्याग करके वो क्यों आए यमुना नदी में। तो गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता है और गरुड़ क्यों नफरत करता है उनसे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे तो उन्होंने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप था जहाँ पर सर्प रहते थे, और कालिया वहाँ का प्रमुख सर्प था। जो कालिया था वो सबसे प्रमुख नाग था वहाँ पर। उस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था। अब क्या था, जो गरुड़ था वो सर्प खाता है, तो वो सर्प खाने के लिए उस लोक में जाता था, उस द्वीप पर जाता था, और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मार डालता था। तो कुछ तो सर्पों को वो खा लेता था और बहुत सारे सर्पों को साथ साथ में मार भी डालता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता, किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव न मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। तो उन्होंने फिर एक व्यवस्था की कि जो एक सर्प भेंट किया जाएगा गरुड़ को अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या को। वह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता था। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, तो गरुड़ भी खुश था उस बात से कि चलो मेरे को भेंट मिल रही है। अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था, तो उसने बाकी सर्पों को तंग करना
बंद कर दिया, जैसे वो पहले मार देता था या खा जाता था। किंतु धीरे धीरे कालिया ने स्थिति का लाभ उठाया। अब जो कालिया था, अब उसके अंदर लालच आ गया था, तो वो उस स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी बौद्धिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा गरुड़ को यह भेंट क्यों दी जाए, तो उसको लगा कि मैं गरुड़ को क्यों भेंट दूं। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। यानी वो खुद सर्पों को खाने लगा, जो भेंट गरुड़ को देनी थी उसने खुद उसे स्वयं खाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है, फिर गरुड़ को पता चला कि कालिया ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, तो उसे बहुत क्रोध आया और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। तो वो जो नाग द्वीप था उसकी ओर बढ़ा, जो नागालय नामक द्वीप था। कालिया ने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। कालिया ने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ने की कोशिश की गरुड़ से। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु अक्षर्य के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेज में स्वर्णिम पंखों से कालिया के शरीर पर प्रहार किया। कालिया, जो करदू के पुत्र अर्थात करदू सूत के नाम से भी विख्यात है, तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है। अब जो कालिया झील है वो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिया ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वह यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। तो जैसे जो गरुड़ है जैसे सर्पों को खाता था, उसी तरीके से यमुना नदी में बहुत सारी मछलियां थी जिन्हें खाने के लिए भी गरुड़ जाता था। किंतु वहां शोभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे। अब जो यमुना थी वहां बताया गया शोभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। तो उन्हें बड़ा दुख होता था जब गरुड़ उन मछलियों को खा जाता था। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वह मछलियों को तंग करने वहां न आए। तो उसने रिक्वेस्ट की गरुड़ से कि वहां पर मछलियों को परेशान ना करे वो वहां आकर के। यद्यपि वह भगवान श्री विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, क्योंकि श्री विष्णु भगवान जो है उनके वाहन है जो गरुड़ है। तो अब उसको जरूरी नहीं था कि भाई वो उसकी आज्ञा का पालन करे, उस मुनि की, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। जो गरुड़ था उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। तो उसने सोचा कि बहुत सारी मछलियां खाने के बजाय एक बड़ी मछली पकड़ लेता हूँ, जो मछलियों की सरदार थी। लेकिन जो मछली बड़ी मछली पकड़ी थी वो मछलियों की सरदार थी। चौबरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। अब जो चौबरी मुनि थे वो तो क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यह मछलियां पकड़ने आओगे तो मैं यह बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। तो जो शोभरी मुनि थे उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि अगर तुम आगे से मछलियां पकड़ने आए तो तुम मारे जाओगे। यह श्राप केवल कालिया को ज्ञात था। अब इसके बारे में कालिया जानता था, इसीलिए वो वहां छुपने आया था। अतः वह आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकेगा, इसलिए उसने यमुना दह में शरण लेने की ठानी। किंतु कालिया द्वारा शोभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है, तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण थे, ठीक है, उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वह इतना बलशाली है कि उसे न कोई आदेश दे सकता है और न ही पाप दे सकता। तो यहाँ पर गरुड़ के बारे में बताया गया है कि जो गरुड़ है क्योंकि वो श्री विष्णु जी जो है उनका वाहन है, तो गरुड़ पे ना तो उन्हें कोई श्राप दे सकता है और ना ही कोई उन्हें आदेश दे सकता है। वस्तुतः गरुड़ को जिन्हें श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, तो श्री विष्णु के समान ही बताया गया है जो गरुड़ है। शोभरी मुनि द्वारा श्राप दिया जाना अपराध था। अब जो शोभरी मुनि ने जो श्राप दिया था तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, लेकिन गरुड़ जो था उसने बदला लेने की नहीं सोची, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। अब जो गरुड़ है उसे वैष्णव पुरुष कहा गया है यहाँ पर कि उसके प्रति क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था तो ये अपराध क्षमा योग्य नहीं था।
इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रिय का भोक्ता एक ग्रस्त बनना पड़ा। तो चौबी मुनि को भी एक ग्रस्त के रूप में आना पड़ा पृथ्वी पर। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले चौबरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंत श्री कृष्ण कालियादह से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। क्योंकि बाल रूप था श्री कृष्णा का, तो वो जब बाहर आए उनके सारे जो मित्र थे, जो संबंधी थे, उन्होंने देखा यमुना तट पर उन्हें। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन का लेप लगाए, अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतः स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने श्री कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पैर वापस आ गए। तो सभी बहुत खुश थे। जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वह संभवतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। तो सभी बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। उन सभी ने एक एक करके श्री कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। तो सभी ने गले लगाया श्री कृष्ण जी को और सभी ने शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो सबको लगा जैसे उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो प्राप्त करना चाहते थे। बलराम ने भी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंता मग्न होंगे तो श्री कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गायें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां श्री कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आए। क्योंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने श्री कृष्ण तथा उनके परिवार को श्री कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। तो ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। तो नंद महाराज से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि देखो ये सही सलामत है तो आपको दान देना चाहिए। महाराज नंद श्री कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गाय तथा प्रभूत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा श्री कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर निरंतर अश्रुपात करती रही। तो जो माता यशोदा थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे, तो उन्होंने गले लगाया श्री कृष्णा जी को, अपनी गोद में बिठाया और रो रही थी माता। चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गायों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो सभी थक गए थे, गायें थी, बछड़े थे और वृंदावन में रहने वाले सभी व्यक्ति। अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। तो सभी ने सोचा कि आज हम नदी के तट पर ही, नदी के किनारे ही विश्राम करेंगे। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। तो आग लग गई और ऐसा लग रहा था कि सारे वृंदावन वासी जो भी हो जल जाएंगे उसमें। उन्हें जो ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ त्यों ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। जैसे उन्हें लगा कि भाई वो खत्म हो जाएंगे या उनके प्राण चले जाएंगे तो तुरंत वो श्री कृष्ण की शरण में चले गए। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे, वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार, प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। तो दोनों से प्रार्थना करने लगे, श्री कृष्ण से और बलराम से। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। तो तब तक वो इस चीज का जो वृंदावन वासियों को भान हो चुका था कि ये स्वयं भगवान है, यह विनाशकारी अग्नि हम सबको निगल जाएगी। तो सबको ये लग रहा था कि विनाशकारी जो अग्नि है सबको जलाकर मार डालेगी। इस तरह उन्होंने यह कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपकी शरण ग्रहण करेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने जो अग्नि थी, दावाग्नि जो बहुत तेजी से फैल रही थी, उसको निगल लिया और सभी जितने भी वृंदावन वासी थे सबको बचा लिया। यह श्री कृष्ण के लिए असंभव में था क्योंकि वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ
उनकी सीमा में ही आता है। असीम शक्ति है उनके पास, बहुत शक्तियां हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार वो कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावाग्नि का शमन नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आगे माता जी, आगे पढ़ूं माता जी? जैसे आपने समझाया इसको। नहीं, आगे नहीं पढ़ना माता जी, इतना ही पढ़ना, बाकी कल पढ़ेंगे। तो प्रणाम आप सभी। सब लोग जो है अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महान बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 धन्यवाद माता हरे जी। हरे। हरे तो कृष्ण आज हमने माता जी, पढ़ा है बहुत कालिया बहुत दमन। तो अच्छे कल से हमने अपना समझाया चैप्टर आपने। किया था, आज हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा है कालिया दमन का। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि भी कालिया कैसे जो है सारा जल विशैला हो गया था उसका, नदी का, यमुना नदी का, जो भी वहां पर गाय वगैरह जा रही थी तो सब जो है मूर्छित हो रहे थे। तो ये डर था कि कभी किसी और को ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए सबने प्रार्थना की कृष्ण से कि भाई इसका कुछ किया जाए। तो फिर भगवान वहां पर चले जाते हैं और किसी प्रकार से जब वो कालिया उनको पकड़ लेता है तो सब लोग बड़े डर जाते हैं कि अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता। अब तो जो कृष्ण है वो कालिया की गिरफ्त में आ गया है, क्योंकि उसने कुंडली में अपने आप को कृष्ण को पकड़ लिया था। लेकिन जब कृष्ण ने, पहले तो कृष्ण खेल ही खेल रहे थे, फिर कृष्ण ने देखा कि सारे ब्रजवासी बड़े चिंता युक्त हो गए हैं, सब लोग जो हैं बस एकदम से ऐसा समझ लो कि उनकी मृत्यु आने वाली है, ऐसे हो गए हैं वो, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि उन सबकी मृत्यु हो। तो फिर भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं और बहुत बड़ा जो है अपना रूप बनाते हैं, और इस प्रकार से उनकी जो काले नाग की जो कुंडली थी वो थोड़ी लूज होती है और भगवान वहां से निकलकर एकदम से उसके फन पर जो है नृत्य करने लगते हैं। तो ये भगवान की कृपा थी कालिया नाग के लिए, क्योंकि जो उनकी पत्नियां थी वो कहती हैं कि आपने हमारे पति ने बहुत सारे जो है पाप किए हैं, इस कारण से इस योनि में है, लेकिन कोई ऐसा पुण्य कार्य भी किया है कि आप जो है अपने चरणों की कृपा जो है उनको दे रही हैं। तो इस प्रकार से फिर नागपत्नियां आगे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो क्या करिए, भगवान की स्तुति कर रही है, भगवान की जो गुण है उनका गुणगान कर रही हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है, आप साक्षात दुर्दांत काल है। यानी उनको पता था कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं ना, क्योंकि भगवान के सिवाय और कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे भूत भविष्य वर्तमान कोई भी काल हो, भगवान सबके बारे में जानते हैं, लेकिन एक जीव नहीं जानता। हम तो इतना भी नहीं जानते कि कल हमने क्या खाया था या कल हमने क्या पहना था, इतना भी हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, सोचने लगते हैं कि कल क्या खाया था। लेकिन भगवान जो है भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां जितने भी जीव हैं, सबके बारे में भगवान जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, इसलिए भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो नाग पत्नियां यही बोल रही हैं कि आप ही सभी के आदि कारण हैं, जो भी कुछ है इस ब्रह्मांड में वो सब आपके ही द्वारा है, आपने ही सबको बनाया, सबके स्रोत आप ही हैं। लेकिन फिर भी आप इस भौतिक सृष्टि से परे, यानी आप तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं रहते हैं, आप इससे लिप्त नहीं होते, यानी इनका आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आप इनसे परे हैं, लेकिन सब कुछ करने वाले आप ही हैं। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। तो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है ये, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, ये वाला श्लोक है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। यानी भगवान ही क्या है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो उनको भूल जाता है या उनके स्वरूप को पहचान लेता है। ये भगवान की उपस्थिति के कारण ही है, या तो उसको जान लेता है या उनको भूल जाता है। हम कुछ कुछ समझते हैं कि आप हमारे हृदय में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ करने वाले आप ही हैं, तो जीव आपकी उपस्थिति के कारण ये निर्भर करता है कि जीव आपको भूल जाता है या याद रखता है। अगर याद रखता है तो आपकी भक्ति करता है, भूल जाता है तो फिर वो पाप कर्मों में लग जाता है।
तो इसी प्रकार से वो भगवान का गुणगान कर रही हैं। फिर वो भगवान से प्रार्थना भी करती हैं कि हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं, यदि आप जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प हमारा अपना प्राण त्यागने वाला, कि यह सर्प अब मरने वाला, क्योंकि भगवान ने उसके जो है इतना नृत्य किया उसके ऊपर, तो उसके फन जो है उसको काफी लहूलुहान हो गया है, वो चोट लगी है उसको, तो कहते हैं अभी प्राण त्याग देगा ये। लेकिन आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। तो प्रत्येक स्त्री चाहती है कि वो हमेशा सुहागन रही, है ना। तो वो भी चाहती है कि मेरे पति की मृत्यु ना हो, तो भगवान से उसके लिए जीवन दान मांगती हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि पति ही हमारे लिए सर्वस्व है। तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि ये सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमादान करें कि ये बहुत पापी है, हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हैं, लेकिन आप इसे क्षमा कर दें और इसको जीवन दान दें। तो फिर भगवान जो है उनकी बात को सुनकर और उनको छोड़ देते हैं। तो नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही श्री भगवान के प्रहार से अचेत था, क्यों, बिल्कुल वो इतना चोट लगी थी उसको, बिल्कुल मूर्छित सा हो गया था। अतः चेतना आने पर तथा पास से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रिया चैतन्य हो गई। जैसे भगवान इसे छोड़ दिया तो फिर वो फिर से उसके अंदर चेतना का संचार हुआ, फिर से वो जाग उठा। वह हाथ जोड़कर परम श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है कि मैं अपने स्वभाव के कारण इतना ईर्ष्यालु और क्रोधी हूँ। तो कहते हैं ना, किसी किसी ये स्वभाव होता है सब लोगों का, कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई विनम्र स्वभाव का है, कोई हसमुख स्वभाव का है, तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहे कितना भी उनकी एज हो जाए, है ना, चाहे वो भक्ति में ही क्यों ना आ जाए, भक्ति में आने के बाद भी बहुत कम चांसेस हैं कि उनके स्वभाव चेंज होते हैं। ज्यादातर लोगों का स्वभाव चेंज नहीं होता, वो दिखने में लगता है कि स्वभाव चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी विपत्ति आती है या कोई कुछ बोल देता है तो एकदम से वो उसका वो पहले वाला जो रूप है ना वो उभर कर आता है सामने। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उसका जो स्वभाव है वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो चाहे उन्होंने कम भक्ति की है लेकिन फिर भी उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। वैसे स्वभाव चेंज होना काफी मुश्किल कार्य है, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव वो वैसा बना ही रहता है, लेकिन भक्ति के द्वारा उसको हम बदल सकते हैं। तो फिर श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अति कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने ये श्लोक सुना है ना कितनी बार, 7.14, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतिया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। यानी जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो तीनों गुणों से, जो तीनों गुणों द्वारा जो रस्सी है इसको वो पार कर जाता है। लेकिन अगर वो भगवान की शरण में नहीं जाता तो तीनों गुणों का प्रभाव उस पर रहता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता तो इस तीनों गुणों के प्रभाव से छुटकारा पा सकता है। तो फिर जो कालिया है वो भगवान से कहता कि हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। तो बता रहे हैं कि यदि आपकी कृपा होगी तो मैं इस स्वभाव को त्याग सकता हूँ, लेकिन आपकी कृपा के बिना मैं इस स्वभाव को नहीं त्याग सकता। इसलिए कहते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं तो उससे धीरे धीरे हमारा स्वभाव चेंज होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों का भक्ति में आने के बाद भी स्वभाव चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि कैसे हमारा जो है स्वभाव चेंज हो जाए। तो यह सुनकर बाल रूप श्री कृष्ण श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया कि तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब न लगे, तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गाय तथा ग्वाल बाल पी सके। तो उनको आदेश देते हैं कि आप समुद्र में जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर है तो ये जल दूषित रहेगा, फिर हमारे गाय और ग्वाले क्या पिएंगे। इसलिए उनको कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए ताकि ये ग्वाले और गाय जल को पी सके। तो जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है उसे सर्पों
तो इसमें बता भी रखा कि क्या क्या होता कथा सुने, जो कोई काले नाग दमन की कथा, इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जो सर्पों के जो ईर्ष्यालु कर्म है उनसे डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री भगवान ने यह भी उद्घोष किया कि यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहां मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फल से मुक्त हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर को पढ़ने का लाभ है कि यदि वो एक दिन का उपवास रखता है और इसके जल से अपने पितरों का तर्पण करता है, तो ये यमुना नदी का जल जो है इतना शुद्ध है कि अपने पितरों का तर्पण करने के लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे जो सारे पाप हैं वो मुक्त हो जाएगा, पापों से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये कालिया दमन की कथा का ये लाभ है सुनने का। तो हम जो भी कथा इसमें पढ़ेंगे तो सबका कुछ ना कुछ लाभ अवश्य है। तो फिर जो कालिया नाग है, अब कालिया नाग इस यमुना नदी में क्यों आया था, तो ये हमने पढ़ा दावाग्नि का शमन। तो इस चैप्टर में बताया गया कि कालिया नाग इसमें क्यों आया था, क्योंकि जो कालिया है उसने क्या किया था। अब जो परीक्षित महाराज हैं वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था, कि कालिया यहाँ पर यमुना नदी में क्यों आया था और गरुड़ के प्रति विरोध क्यों रखता था, क्यों। तो फिर वो बताते हैं आगे, इसमें सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं परीक्षित महाराज को कि जो ये कालिया है ये नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहां का प्रमुख सर्प था। तो जो नागालय नामक द्वीप में क्या थे, सारे सर्प ही सर्प थे और सभी सर्पों का मुख्य कौन था, ये कालिया नाग था। तो उस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था। अब वो वहां पर सांपों को खाता था लेकिन कुछ सांपों को व्यर्थ ही मार देता था। तो इस कारण से वहां जो सर्प थे वो बड़े दुखी हो गए थे कि भाई ये गरुड़ आता है और सभी सर्पों को हानि पहुंचाता है, मार देता है। तो फिर उन्होंने एक योजना, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करते हैं कि एक सर्प आपको रोज दे दिया जाएगा। इस प्रकार से उसको सर्प दे दिया जाएगा तो गरुड़ आता था और सर्प खाता चला जाता था। लेकिन जो कालिया नाग था इसको, इसने अपने प्रमुख होने का कि भाई ये सबका उसका हेड था, तो इसका उसने फायदा उठाया। उसने कहा कि हम गरुड़ को सर्प क्यों दें, तो वो जो भी सर्प था वो उसको खुद ही खा लेता था कालिया नाग और उसको नहीं देता था। तो इस कारण से जो गरुड़ है वो, तो फिर वो ये जो कालिया था वो था कौन, जो कद्रु के पुत्र, कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रुसुत के नाम से भी जाना जाता है। तो तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। तो गरुड़ को वहां पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि गरुड़ को क्यों नहीं जा सकता था गरुड़ वहां पर उस झील में, क्यों, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था शौबरी मुनि से। क्योंकि जब वो गरुड़ जाता था वहां पर तो मछलियों को परेशान करता था, मछलियों को खा जाता था। तो ये देखकर जो वहां पर शौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे इतने 60,000 वर्षों से, 60,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी शौबरी मुनि ने। तो उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया था कि यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक कहता हूं कि तुम तुरंत मारे जाओगे। तो उसको श्राप देता है। अब जो शौबरी मुनि है उन्होंने जो श्राप दिया है, तो ये क्या किया, उन्होंने भक्त के प्रति अपराध किया है, एक वैष्णव अपराध किया है। तो कहते हैं कि अगर भगवान कोई और भी अपराध करते तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं, लेकिन यदि हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमें उसकी माफी कभी नहीं मिलती है जब तक वो वैष्णव हमें क्षमा ना करते। तो उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया, क्योंकि जो गरुड़ है, गरुड़ जी कौन है, भगवान श्री कृष्ण के वाहन है। भगवान गरुड़ पर ही बैठकर जो है कहीं पर भी जाते हैं, उनकी सवारी है वो। तो इस प्रकार से उनके प्रति अपराध किया। तो यही कारण था कि जब उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया तो वो पतित हो गए। यानी 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी वो नदी में इसलिए गए थे जल के अंदर कि भाई कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और उन्होंने जो है भगवान की भक्ति जो है ध्यान लगाया वहां पर। लेकिन जब उन्होंने एक मछलियों को संभोग करते देखा तो उनका भी मन विचलित हो गया और उनके मन में भी ये जो है हुआ कि मैं भी क्यों ना विवाह कर लूं। और इस प्रकार से उन्होंने मानधाता राजा की लड़कियां थी, शायद उनसे विवाह किया था या हो सकता किसी और से। तो इस प्रकार से उन्होंने कई कन्याओं से विवाह किया और बहुत सारे बच्चे पैदा किए। और फिर जब उन्हें ये
कौन था माता जी? 50 कन्या थी माता जी। हाँ 50 कन्या, तो कौन से राजा की 50 थी? कन्या थी मानधाता माता या जी। कोई और था ये? 50 कन्या तो थी, मानदाता राजा था। मानधाता ही था ना। तो मानधाता राजा की 50 हाँ। कन्याएं थी, तो उनसे विवाह करना चाहता, लेकिन अब इतने साल तपस्या करने के बाद उसका शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था, तो फिर उसने योग माया से इतना सुंदर शरीर कर लिया था, तो फिर सभी जो कन्याएं हैं वो विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी। इस प्रकार से सबने विवाह किया, तो इतने सारे बच्चे हो गए, तो फिर उन बच्चों को क्या, जब उन्हें ये होश आया कि तू क्या कर रहा है, तो फिर दोबारा से उन्होंने तपस्या की थी। तो ये सब किसके कारण हुआ? वैष्णव अपराध के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने गरुड़ जी को जो है श्राप दिया था, और इस कारण से उनका फिर पतन हुआ। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण कालिया दह से बाहर आ गए, अब भगवान ने देखा ना भी सब बड़े दुखी हो रहे हैं, और कई प्राणी न त्याग दे ये लोग, तो भगवान फिर बाहर आते हैं कालिया दह से बाहर आ गए, और तथा उनके मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन का लेप लगाए। तो भगवान किस प्रकार से आए कि अत्यंत विभूषित थे मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। क्या था? उनके शरीर में चंदन का लेप, अमूल्य रत्नों से जड़ित, मणियों से सुशोभित, लगभग पूर्णतः स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों ने, ग्वालों ने, गोपियों ने, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने श्री कृष्ण को यमुना से आते देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हैं। जैसे ही उनको भगवान ने देखा, भगवान को देखा उन्होंने, तो उनके प्राण वापस आ गए। कहते ना कि जब कुछ हो, दुख आता तो एकदम से आदमी बिल्कुल मूर्छित सा हो जाता है, लेकिन जब वो कार्य उसका ठीक हो जाता है, या कोई जैसे हम किसी के इंतजार करें, वो आ जाता ठीक, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है या काफी दिन से बीमार है, या उसको एक्सीडेंट हो गया, तो ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। जैसे वो ठीक हो जाता तो हमारे है ना कि जान में जान आई भाई, या हो सकता है हम कोई हमारे पीछे लगा हुआ, हम भाग रहे हैं एकदम से उससे बच जाते हैं, तो ये सोचता है जान में जान आई, जान बची लाखों पाए, कुछ ऐसे एक कहावत भी है ना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो सबके प्राण वापस आ गए, सब बड़े खुश हो गए कि कृष्ण वापस आ गए हैं। न तो जब तक सब मूर्छित हो गए थे कि पता नहीं कृष्ण को सांप ने पकड़ लिया तो क्या होगा, तो बड़े खुश हुए कि कृष्ण वापस आ गए हैं। तो जो माता यशोदा है, रोहिणी है, महाराज नंद तथा ग्वाल इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। यानी उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने कृष्ण को आलिंगन किया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तो बलराम ने भी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे। अब बलराम तो सारी इस योजना को समझ रहे थे, इसलिए बलराम को कोई चिंता नहीं थी। वो कह रहे थे कृष्ण आ जाएंगे वापस। क्यों? उनको पता था कि कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं, तो चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन जो ग्वाल बाल थे उनको ये पता नहीं था कि भगवान है, तो वो चिंता कर रहे थे। तो उन्होंने भी आलिंगन किया, लेकिन वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंता मग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। तो वहां पर श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गायें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। यहाँ तक कि जो वृक्ष थे वो भी प्रसन्न थे कृष्ण के आने से। तो वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां श्री कृष्ण और उनके परिवार जनों की को तुरंत बधाई देने आए। तो वहां के ब्राह्मण भी और उनकी पत्नियां भी कृष्ण को बधाई देने आए। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने श्री कृष्ण तथा उनके परिवार को श्री कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है। यानी ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको पहला स्थान दिया गया है। इनको एक समाज का पूर्ण गुरु का स्थान दिया गया है, क्योंकि भगवान के सिर से आए हैं। और ये भी कहा गया है कि यदि हम कोई भी मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए कोई हमारे घर में किसी का श्राद्ध है, या कोई कोई भी मतलब उत्सव है, तो हम पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने का अर्थ है कि हम भगवान को ही भोजन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण, तो इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराना यानी भगवान को ही भोजन कराने के बराबर है बिल्कुल। इसलिए पहले हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। कोई भी हमारे घर में उत्सव होता है या कोई भी हो, तो कुछ भी कार्य होता है तो पहले बोलते हैं ना ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। तो इस प्रकार से ये इसलिए है कि वो भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं। तो चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गाय बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय किया। अब रात इतनी अधिक हुई है, कृष्ण का चिंतन करते करते भी कृष्ण कब आएंगे, तो फिर सब जो है
वहीं पर सो गए। और फिर जब वहां पर सब सो रहे थे तो एकदम से क्या हुआ, जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई, यानी बहुत गहरी आग जो है जंगल में लग गई। वहां पर आग लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ये शीघ्र ही सारे वृंदावनवासियों को निगल जाएगी। मतलब इतनी भयंकर आग थी कि सभी को निगल जाएगी आग। उन्हें जो ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ, जो ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे। सब कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षित विनाशक अग्नि से बचाए। तो उनको पूर्ण विश्वास था कि जो ये अग्नि लगी है इससे कौन बचा सकता है, कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमको भी कृष्ण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, कृष्ण हमें जो है इस चीज से बचा लेंगे। जैसे वो एक कौन सा बीरबल की कथा थी, और किसी बीरबल की कथा है ना, अकबर और बीरबल की, इसमें कहते ना कि भगवान ईश्वर यत करोति शोभने वे करोति, है ना, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो यानी उसको पूर्ण विश्वास था ईश्वर पर। तो इसी प्रकार से जो वृंदावनवासी भी वो भी सोचते कि कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे। तो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसे बचाएं। तो इस तरह उन्होंने यह कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया। तो जो दावाग्नि थी उसको भगवान निगल गए। तो कोई सामान्य जीव ऐसा कर सकता है? लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कुछ लोग, नहीं, भगवान कृष्ण जो है भगवान नहीं है, उनका जन्म हुआ ना इसलिए भगवान नहीं है, शिव जी भगवान है। जो अग्नि को निगल गए, गोवर्धन पर्वत को जिसने उठा लिया, विराट रूप जिसने दिखाया, तो भगवान ही तो कर सकते हैं, कोई सामान्य जीव ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इसको निगल लिया और उनको बचा लिया। यह श्री कृष्ण के लिए संभव नहीं था क्योंकि वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त थे। तो कल हम चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब जब भी हम पढ़ेंगे इसको, तो अब हम ये पढ़ेंगे जो ये अग्नि है लगी कैसे थी, अग्नि क्या कारण था अग्नि लगने का, कि सभी सोए हैं और अचानक से आग लग गई है। तो इसका कारण क्या है? प्रलंबासुर का वध। तो इसमें हमें पता लगेगा कि अग्नि कैसे लगी थी। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं और इसको हम फिर देखते हैं, संडे को पढ़ेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी माता का धन्यवाद करेंगे।